कलअदम BLA के दहशतगर्द तलत अजीज ने हथियार डाल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बुनियादों पर कामयाब ऑपरेशन किया। 3 दहशतगर्द मारे गए, 2 पकड़े गए। DIG CTD कोयटा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सूबाई वजीर अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, रियासत के खिलाफ जो भी जाएगा वो दहशतगर्द कहलाएगा। दहशतगर्दों को बलोच नहीं कहूँगा, उनका कोई मजहब नहीं होता। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। दहशतगर्द मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। मुझे बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए वरगलाया गया। पहाड़ों पर जाकर नई जिंदगी गुजारने की तरगीब दी गई। BLA छोड़कर हथियार डालने वाले तलत अजीज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब यूनिवर्सिटी में कुछ लोगों ने मुल्क दुश्मनी पर उकसाया। दहशतगर्द कहते थे उनकी दुश्मनी पंजाबियों के साथ है। पाकिस्तान की बॉलिंग कमाल, बैटिंग भी जानदार। ग्रीन शॉट्स ने पहले वनडे का बदला ले लिया। दूसरे वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के दरमियान 137 रन की ओपनिंग शराकत। साइम अयूब ने 71 गेंदों पर 82 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर वनडे में 8 साल के बाद कामयाबी है। एडिलेड ओवल में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 28 साल के बाद वनडे अपने नाम किया। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन वनडे इतवार को पर्थ में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। दूसरे वनडे में शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। शाहीन ने ओपनर्स को चलता किया, हारिस ने मिडिल ऑर्डर को निशाना बनाया। हारिस ने करियर में दूसरी बार 5 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी के हिस्से में 3 विकेटें आईं। मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह 1-1 विकेट लेने में कामयाब रहे। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स विकेटों के पीछे कैच थमाते रहे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ने 6 कैचेस पकड़े और वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। जलाओ घेराव के 4 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने बानी PTI के खिलाफ जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत की बानी PTI को 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। बानी PTI को करप्शन के केसेस का हर सतह पर जवाब देना होगा। KP हुकूमत का सारा फोकस सियासी महाजराई पर है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस टॉक। बोले, कोयटा में जलसे का मकसद NRO का हुसूल है। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है कि बानी PTI रिहा हो जाएगा। कोयटा में PTI को जलसे को नाकामी का डर था। PTI ने इजाजत न मिलने का बहाना बनाकर जलसा मनसूख कर दिया। और बानी PTI के मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। PTI कहती थी ट्रंप आएंगे तो बानी रिहा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। गवर्नर PKP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि बानी PTI ने गलत काम किए होंगे तो सजा भी होगी। सूबों के दरमियान खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।